जितने लोग मतलब कविता बोले और सब मोबाइल से बोले मेरे मोबाइल ही खराब है तो हम भी सुना दें। कविता नहीं सुना सकेंगे, मोबाइल में जरूरी है, त्रुटि है। और आदरणीय हमारी जो ममता मल्होत्रा जी हैं, ये एक लेखिका ही नहीं उद्यमी भी हैं, एक फिल्मकार भी था, उनके थ्रू ही परिचित हुई तो फिल्म का भी वो वहाँ पर करती हैं। और एक घर में परिवार को इतना बढ़िया से रखती हैं, इनका जो बेटा उटा है सब इनका मामाज बॉय है, और घर में परिवार को भी देखती हैं, समाज को भी देखती हैं, और सहृदय महिला हैं। अब इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। बहुत वर्षों पहले हमसे आंख दिखाने के लिए आए कि मैं डॉक्टर सुनील हूँ, मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ। तो वहाँ पर एक मरीज था, उसका ऑपरेशन की जरूरत थी, वो गरीब टाइप का लग रहा था। इन्होंने ऐसे ही कहा बिना उसमें अनजान में, ये जो कोई भी है डॉक्टर साहब, अगर ये पुअर होगा तो इसके ऑपरेशन का फीस हम देंगे। तो ये उनका सहृदयता के अलावा कभी, और आप सोशली सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव हैं। हमारे जो सोशल कार्यक्रम होते हैं आँख के डॉक्टर का, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और हम लोग जब भी जो कहे हैं, प्रदीप जी भी देखे होंगे, जितना सहजता से कहे होंगे वो आ गई होंगी। तो एक सहृदय सहज अच्छी महिला हैं, बहुत अच्छा, और लेखिका भी बहुत हैं, बहुत मॉडेस्ट हैं। और इसके साथ हमारे जो मित्र प्रदीप जी जो MSME के डायरेक्टर हैं, तो हमारे साथ पढ़े हुए हैं। सारा बात बोल देंगे तो बहुत बात निकलेगा, काहे कि सब जानिएगा आप लोग। तो इतना है कि बहुत देखिए, आप यहाँ पे जब से इस ऑफिस में आए हैं तो कितने अच्छे से करके हम सब कार्यक्रम करते रहते हैं। और MSME को इतना वाइब्रेंट बनाया है कि आप देखते हो कि जब भी कुछ काम करते हो फ़ोन जाता है आपको कि MSME से हैं, हमारी ये कार्यक्रम है। तो लोगों से कनेक्ट करने का डिजिटल माध्यम भी करते हैं। पूरी टीम संजीव आ जाती है, लोग मिलकर आप लोग जो हिंदी पखवाड़ा कर रहे हैं। तो इसके साथ ही इतना ही नहीं, इनके जो सूक्ष्म जो विश्लेषण सब होता तैयारी होती है। जैसे देखिए शॉल दिया उन्होंने, शॉल दिया उसमें पीला बॉर्डर है। पीला बॉर्डर क्योंकि देवी माँ आज पीला वस्त्र पहन के आई हैं, तो जो लोग पीला वस्त्र पहने हमारी तरफ तो देवी माँ सीधा करा देंगी। तो ये देखें, और पढ़ाने का आपने तरीका नहीं देखा, वहाँ पर AC बहुत स्ट्रांग है, ऐसा करके पढ़ना है कि ठंडा लग रहा होगा डॉक्टर साहब कम होगा। तो इनकी मूर्धन्यता है। बाकी बहुआयामी प्रतिभा के हैं, प्रोग्राम करते हैं इंग्लिश में। और आप देखिए लेखक साहब हैं अशोक कुमार सिन्हा जी, हालांकि उनकी हिंदी थी उन्होंने जो आंकड़ों की बाजीगरी कही तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो कविता पढ़ा बहुत अच्छा था। और पूरा ऐसा आप कह रहे हैं इनका फेसबुक वगैरह में तो पहले इंट्रैक्शन नहीं था। लेखक है, मतलब हम उनको फिर जानेंगे और भी देखना शुरू करेंगे, सीखेंगे। मोबाइल ठीक करवाएंगे तो हम भी उनको भी बंद करके आप लोग को सुनाएंगे। और इसके साथ ही ये जो कार्यक्रम है हिंदी पखवाड़ा पे जो इन्होंने आयोजन किया है प्रदीप जी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है हम लोग से, और हिंदी ही भाषा जो है, संस्कृति है हमारी, हम लोग को जोड़ के रखता है, बहुत ज़रूरी है। और हिंदी को एनकरेज करके संजीव आजादी ने कहा कि 90% काम हिंदी में करते हैं, तो उस पर कह दें कि हिंदी में ज़रूर करें। हिंदी में एक बहुत क्लिष्ट हिंदी जानने वाले एक अफसर थे, उन्होंने बहुत बड़ा अच्छे क्लिष्ट सच्चे हिंदी में उन्होंने एक नोटिंग लिखा। उसके बॉस ने लिखा कु 900, तो गया बॉस ने लेके क्या लिखा है, तो लिखा कुछ नहीं समझे। कहने का मतलब बहुत क्लिष्ट हिंदी नहीं करना है। हिंदी अगर क्लिष्ट हो जाता है बहुत दिक्कतें आती हैं, उसमें दिक्कतें आती है। अब समझिए हम पेशे से डॉक्टर हैं, हम जब गए अब पहले सेंट माइकल्स के प्रोडक्ट थे, हम साइंस कॉलेज में पढ़ने गए तो वहाँ पे सर थे, पढ़ते थे साथ में, तो वहाँ पे किताब चलता था मूलभूत भौत की। हम तो इंग्लिश मीडियम से थे, मूलभूत भौत की किताब खरीद लिए, किसी पर करना होगा। उसमें पहले ही लिखा था पेज में 2 घुंडी और बॉल है, आप समझिएगा, खुद ही समझिएगा, टेस्टी को जो कहने समझ में आएगा। उसके बाद छोड़ के फिर अंग्रेजी किताब निकाल दिया। कहने का मतलब इन लेखक लोगों से आग्रह है कि कुछ हिंदी में जितने अनुवाद करें तो हिंदी को सरल बनाएं। सरल बनने से उसकी वो उपयोगिता बढ़ेगी, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। जिन्हें अपना करना है, लेखक कवि बनना है, बड़ी क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करें। अशोक भाई लोग के लिए है वो चीज़। आम लोग के, हम लोग के लिए सर मैडम, हम लोग के लिए जो किताबें हो वो सरल हिंदी में हो, ताकि हर लोग तक जाए। अब जैसे हम अगर किसी को समझाएंगे कि आपके फुफ्फुस में संक्रमण हो गया है, सब मानने लगेगा, क्या लिखेगा, क्या लिख सकते हैं, लंग में इन्फेक्शन कहेंगे सब समझेगा। तो हमारे मेडिकल बुक सारे अंग्रेजी में हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि वो हिंदी में हो, लेकिन हिंदी में उसका थोड़ा सरलीकरण हो कि ताकि जन जन तक पहुँचे। लेकिन तभी ये जो प्रयास है बस जो है, ऐसे करते करते हिंदी पर जो चर्चाएं होंगी तो लोगों की समस्याएं बाहर आएंगी तो वो सॉल्व होगा। जैसे हमने लेखक को उससे रिक्वेस्ट किया कि जो किताबें हो वो सब सरल हिंदी में हो, एक स्टेप आगे बढ़े। अब आप स्वाति मैडम आपने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा किया। हिंदी के बाद आपने भाषण किया, आपने WECS 5 बार बोला, उसको हिंदी में बोलिए नहीं, हम लोग ज़्यादा हिंदी पखवाड़ा में है, 5 बार बोला हिंदी। अब वो गिन रहे थे, अब तो उसको आप WECS को हिंदी में हिंदी में बोलिए। दूसरा आपने कहा कि भाई शब्द के बिना भाव नहीं होता, है ना।
अग्री नहीं करेंगे। भाव के लिए कभी भाव से शब्द आते हैं। आपने चार्ली चैपलिन का देखा होगा कार्टून? नहीं सर, मैंने बोला ना कि सांकेतिक भाषा भी है। नहीं, वो आपको काट नहीं रहे हैं, समालोचक सर ने जो कहा ना, काट नहीं रहे हैं, बहस नहीं करने का है। मैंने अपना भी ज्ञान दिखाना है उनको। मेरे ज्ञान दिखाने को क्यों रोक दीजिएगा, ज्ञान दिखाना। तो आपको पुष्पक मूवी में बिना शब्द का भाव से एक एक शब्द कहे गए हैं, तो दोनों शब्द और भाव दोनों वो मिलता है, समझे। और हिंदी का आपका जैसे कि आपका करने का है, तो मेरे ये करने का हिंदी का सरलीकरण, जैसे कि आप कहिएगा भाई रिक्शा वाले को, भाई ये त्रिचक्रयान वाहक मुझे धूम शकट विश्राम वाले लेकर, तो कहाँ पहुँचाएगा आपको, सीधे कहिए। तो इसी को हिंदी का सरलीकरण करना है हम लोग को, सब लोग मिलकर उस प्रयास जो है, इन लोगों का बहुत अच्छा प्रयास है, समझे। कल्पना मैडम ने भी WSS से एक बार बोला, हंस तो बहुत रही थी, लेकिन एक बार इन्होंने भी बोला था, समझे। तो ठीक है, मैं आप सबका स्वागत करते हैं। देखिए मेरे पास कविता था नहीं, तो हम कुछ कहानी कर रहे थे, तो हम एक प्रकार के कहानीकार हैं, समझे, इसे कर रहे थे, और हम रियली बहुत खुश हैं।